वेलकम टू नागर एजुकेशन एकेडमी में आपका स्वागत है। आज से हम शुरू कर रहे हैं भारत का भूगोल। मैं आपको गारंटी देता हूं कि ये 1 बाय 1 आपको ये पार्ट बाय पार्ट पढ़ाया जाएगा। यदि आप इसको कंप्लीट कर लेते हो तो इसका यूज़ किसी भी एग्ज़ाम में यूपीएससी, एमपीपीएससी, बैंक, पीसीएस, पटवारी आदि एग्ज़ाम में इसका उपयोग कर सकते हैं। तो आज हम जानते हैं, जैसे भी होगा मतलब मैप के माध्यम से या बोर्ड पर जैसे भी होगा मैं आपको समझाऊँगा। तो देखते हैं कि यह है हमारा भारत। भारत का ये नक्शा है, इसमें बहुत सारे स्टेट दिखाए गए हैं और इसका हम यूज़ करेंगे, लेकिन समझते हैं पहले भारत का नामकरण। भारत का नामकरण कैसे हुआ है? भारत एक महादेश है। यहाँ की सभ्यता एवं संस्कृति उतनी ही पुरानी है जितनी मानव सभ्यता। यह आपको भी पता है। भारत की विशालता के आधार पर इसे उपमहाद्वीप की संज्ञा दी गई है। भारत को उपमहाद्वीप क्यों कहा जाता है? क्योंकि भारत क्या ये तीनों तरफ से बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर तीनों तरफ से समुद्रों से घिरा हुआ है। जो भी लैंड एरिया होता है वो जो समुद्र से तीनों तरफ से घिरा होता है उसे महाद्वीप कहा जाता है। तो ये भारत का परिचय है। तो ऐसा इसमें कोई ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है। आपको पता है कि ये पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में यहाँ पर सिंधु नदी बहती है। तो जो भी इधर से पहले ट्रेड क्या होता था, लैंडमार्क से होता था। पहले समुद्र के रास्ते से व्यापार नहीं होता था, पहले सिर्फ ज़मीन के थ्रू ट्रेड होता था। तो इसमें जो भी विदेशी लोग भारत आते थे उनको सिंधु नदी पार करनी होती थी। चूँकि सिंधु के इस पार के लोगों को बहुत सारे लोग जब इंडिया ये पार करते थे तो वो जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कि सिंधु को जेम्स अलेक्जेंडर ने इसका विवरण हिंदू, हाँ, उसने क्या किया कि सिंधु को हिंदू बोल दिया और उसी हिंदू की वजह से इसका नाम हिंदुस्तान पड़ा। और कुछ टाइम पे जब यहाँ पे अंग्रेज़ लोग आए तो इन्होंने सिंधु की जगह पर उसको इंदू कर दिया और ये भारत देश का नाम इंडिया पड़ गया। तो इसमें कुछ ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है। ये इसमें सीमाएं दी गई है, जो भी सीमाएं आपको पता है, और उसके बाद में राज्य सीमा, राष्ट्रीय राजधानी जो भी है। अब स्थिति का विस्तार ये समझ लेते हैं। भारत की भौगोलिक स्थिति पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में 8.4 से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश पर है। ये अक्षांश मैं आपको थोड़ी देर बाद पढ़ा दूंगा। इनको बता दूंगा कि ये कैसे देखते हैं। भारत में जो है कि नैनी, इलाहाबाद से नैनी, इलाहाबाद का जो नैनी है ये एक रेखा निकलती है यहाँ से। ये एक रेखा है, यहाँ से एक रेखा दिखाती है, जैसे काल्पनिक रेखा मानकर हमारे टाइम जोन का बताया जाता है। ये हमारा मेन टाइम माना जाता है और इससे हमारे पूरे देश में टाइम का पता लगता है। जैसे रूस में 4 या 5 टाइम जोन होते हैं, तो ऐसे हमारे यहाँ पे माना जाता है कि ये काल्पनिक रेखा है और यहाँ से हमारा टाइम को बताया जाता है। यही बताया गया है कि इलाहाबाद से नैनी से निकलती। ये थोड़ी बाद में आपको डिटेल से समझा दिया जाऊँगा। भारतीय भूभाग की लंबाई पूर्व से पश्चिम तक 2933 किलोमीटर एवं उत्तर से दक्षिण तक 3214 किलोमीटर। भारतीय जो भूभाग है उसकी पूर्व से पश्चिम, जैसे कि ये यहाँ से लेके पूर्व से पश्चिम तक लेकर दूरी कितनी है, 2933। और उत्तर से दक्षिण, जैसे कि ये उत्तर से दक्षिण की दूरी है, ये पूर्व से पश्चिम की दूरी है 2933। और उसके बाद में उत्तर से दक्षिण की दूरी है 3214। ये कुल लंबाई है इंडिया की। समझते हैं। अब इसमें क्या है कि उसकी शाखा अरब सागर और बंगाल की खाड़ी को क्षेत्र कर तटीय सीमा पर भारत तीन ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर और अरब सागर। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर तथा मुख्य भूमि की तटीय सीमा की लंबाई 6,161 किलोमीटर है। ये भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई है ये, और मुख्य तटीय सीमा की 6,200 किलोमीटर है। द्वीपों समेत देश की कुल लंबाई
7,515 किलोमीटर है। देखो अब इसको समझ रहे हो आप कि भारत की कुल लंबाई है 15,200 किलोमीटर, लेकिन इसमें क्या बताया गया, मुख्य भूमि, जैसे कि ये भारत की मुख्य भूमि है, जो बताया गया ये है भारत की मुख्य भूमि। ये भारत की मुख्य भूमि की लंबाई कितनी है, यहाँ पे बताया गया भारत की मुख्य भूमि की लंबाई है 6600 किलोमीटर। लेकिन भारत के जो द्वीप है उनको मिलाकर भारत की भूमि हो जाती है 7,515 किलोमीटर। अब भारत के कौन से द्वीप, जैसे कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह यहाँ पे है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये इनकी भी भूमि है, इसको मिलाकर पुदुचेरी, लक्षद्वीप, ये वाले, इस दोनों को मिलाकर 7,515 किलोमीटर हो जाती। और ये जो मेनलैंड, ये वाला जो मेनलैंड है, इसकी लंबाई 6100 किलोमीटर, ये 6100 किलोमीटर, और ये पूरी 7,515 किलोमीटर। और टोटल लंबाई है पूरे इंडिया की, जिसको ये भी जोड़ दिया जाए यदि मेनलैंड, तो 15,200 किलोमीटर ये मेनलैंड की दूरी है, ये लंबाई है। तो इसमें आगे समझते हैं। अब इसमें बताया गया है भारत का क्षेत्र, भारत की मतलब अधिकार क्षेत्र जिसको बोलते हैं। ये एक इसमें क्या होता है कि भारत का एक, जैसे कि जो मुख्य भूमि है टेढ़ी मेढ़ी होती है, तो इसमें जो समुद्र का जो सीमा है इसको ऐसे डिसाइड नहीं किया जाता है। तो भारत के एक इंटरनेशनल लेवल पर अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने एक लाइन खींच रखी है भारत से कुछ दूरी पर, जैसे कि एक सीधी लाइन खींच रखी है, ये सीधी लाइन खींच रखी है, उसके बाद जो एरिया है उसको भारत की भूमि कहते हैं। थैंक यू एंड धन्यवाद। कुछ कोशिश किए आगे अच्छा करने की कोशिश करिए। प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब।